अभी वो वक्त था जब कश्मीर में तिरंगा फहराना पाकिस्तान में तिरंगा फहराने के जैसा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जबरदस्त इच्छा शक्ति ने जम्मू कश्मीर से अलगाववाद की धारा 370 को हटाकर असंभव को भी संभव कर दिखाया। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है समृद्धि का एक नया युग। दो 2019 के बाद आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 हमें एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा। बदलाव तरक्कियात का, बदलाव बेहतर दिनों का, बदलाव अच्छे एजुकेशन का, बदलाव एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस का और बदलाव कहीं ना कहीं एक बेहतर मुस्तकबिल को संवारने का। टूरिज्म यहाँ पीक पे पीसफुल रही यात्रा, सक्सेसफुल गवर्नेंस इम्पैक्ट इसका चेक कर, खत्म करप्शन बना देश मेरा डिजिटल मेरा कश्मीर चेंज सारी है विजिबल, खत्म टेररिज्म, खत्म सारे है क्रिमिनल्स, बनी स्मार्ट सिटी डिजिटल सारे है विजुअल्स। बदली है लोग यहाँ बदले जज्बात, दिखे तरक्की हर ओर यहाँ के बदले हालात। हिमालय पर सूरज की पहली किरण जब पड़ती है तो बर्फ से ढके शिखरों को कुदरत मानो सोने से मंड देती है। सूरज की ये जीवनदायी किरणें अब हिमालय की गोद में बसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हर घर में समृद्धि की सुनहरी आभा बिखेर रही है। जी हाँ, इस पूरे राज्य को दशकों तक अलगाववाद की बेड़ियों से जकड़ कर रखने वाली धारा 370 के हमेशा हमेशा के लिए खत्म होते ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मानो कायाकल्प ही हो गया है। वादी की तस्वीर बदल गई है, लोगों ने एकजुट होकर एक नई शुरुआत की है। जिंदगी में चैन सुकून लौट आया है। नए अवसर, नए हौसले और नए सपने अब घर घर दस्तक दे रहे हैं। धारा 370 का अभिशाप हटने के साथ ही अलगाववाद और आतंकवाद का अंधेरा छट गया है। एक नई सुबह आई है। अल जज़ीरा के आज के विशेष एपिसोड में पेश है देश की इच्छा शक्ति से लिखी गई कहानी, एक देश, एक विधान और एक प्रधान की कहानी, असली जन्नत की। जहां कभी आतंक का सन्नाटा था, वो कश्मीर एक बार फिर टूरिस्टों की चहल पहल से गुलजार हो उठा है। जहां दशकों तक सिनेमाघर बंद रहते थे, वो कश्मीर अब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा है। जहां नौजवानों के लिए सारे दरवाजे बंद थे, वो कश्मीर अब बेटियों के क्रिकेट खेलने की खुशी से गूंज रहा है। धारा 370 के इतिहास बनने के बाद कश्मीर की फिजा अब बदलाव की बयार से महक रही है। डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के रंग बिरंगे ट्यूलिप्स चारों ओर खिल रहे हैं। कश्मीर की बर्फीली वादियां अब वंदे भारत की आवाज से गूंज रही हैं और नए नए अवसरों के साथ नौजवानों के सपने नई उड़ान भर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदलाव की शुरुआत हुई 5 अगस्त 2019 को, जब मोदी सरकार ने संसद में उठाया कश्मीर की ऐतिहासिक भूल को सुधारने वाला ऐतिहासिक कदम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। 70 साल पुरानी टीस खत्म हुई।
एक देश, एक विधान और एक निशान का सपना पूरा हुआ। दशकों से पिछड़ रहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब सही मायनों में भारत का अभिन्न हिस्सा बनकर देश के अन्य राज्यों की बराबरी में गर्व के साथ आ खड़ा हुआ। सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा देकर ये सुनिश्चित किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ विकास योजनाओं का पूरा लाभ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दूर दराज के इलाकों के पिछड़े और वंचित परिवारों तक सीधे पहुँचे। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में चैनो अमन लौट आया है। वादी पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गई है। सरकार की सख्ती ने कश्मीर से आतंकवाद को उखाड़ फेंका है। इससे पाकिस्तान बॉर्डर पर भी अब शांति हुई है। पत्थरबाजी और सीमा पार से घुसपैठ के मामले अब लगभग खत्म हो गए हैं। 1994 से 2014 के बीच कश्मीर में औसतन 47,381 आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गई थीं, जबकि धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद की घटनाओं में भारी कमी आई है और इस साल अब तक मात्र 12 छिटपुट घटनाएं ही हुई हैं। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा। मान्यवर, अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे। युवाओं के लिए नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलवामा के लस्सीपुरा में बना इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर इसकी एक बड़ी मिसाल है। यहाँ फूड प्रोसेसिंग से लेकर दवाइयां बनाने तक कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स काम कर रही हैं, जो हजारों लोगों को रोजगार दे रही हैं। कश्मीर को भारत की एप्पल बास्केट भी कहा जाता है। देश के कुल सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर की हिस्सेदारी लगभग 87% है और लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा है। सरकार सेब किसानों को अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में भी भरपूर मदद दे रही है। ये जो हमारा स्टार्टअप है, ये इसी इंडस्ट्री में जो CS स्टोर्स का जो ये है, तो इसीलिए सेटअप किया गया है ताकि फार्मर्स के लिए जो उनका प्रोड्यूस है, हार्वेस्ट एक ही बार में होता है, तो वो फिर धीरे धीरे करके निकले ताकि उनको अच्छी रेट्स मिले, अच्छा सब कुछ मिले और उनका ना पूरे साल की जो मेहनत होती है वो ज़ाया ना हो। एक तरीके से उनको अपनी मेहनत का अच्छा सा मुआवजा मिले। लस्सीपुरा ये पड़ता है पुलवामा शोपियान बेल्ट में और ये जो मेजर हब है एप्पल का। यहाँ पर क्या है कि एप्पल मेजरली होता है, तो उसकी स्टोरेज के लिए यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स बने हुए हैं। उनमें जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, ट्रेज यूज़ होती है, बॉक्स यूज़ होते हैं, तो और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो यूज़ होती है वो यहीं पर मैन्युफैक्चर होती है। एक समय था जब कश्मीर में रोजगार की ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक ही सीमित थी, लेकिन अब घाटी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एक नई कहानी लिखी जा रही है। पुलवामा का लस्सीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया रोजगार, स्टार्टअप्स और उद्योगों का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। साथ ही ये स्थानीय नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार कर रहा है। 2021-22 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस काम को सराहा, तो उसके बाद में इसका और अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब बड़ा डिमांड बढ़ गया। उसके बाद जो हमारी कंपनी है हिंदुस्तान पेंसिल, उनने और बहुत से यूनिट यहाँ पे बढ़ाए, तो उनकी भी डिमांड बहुत काफ़ी है। एक्चुअली उनका ये प्रोडक्ट मतलब फॉरेन कंट्री 83-84 कंट्रीज में ये पेंसिल बन के जाता है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद सरकार ने यहाँ के युवाओं के भविष्य निर्माण को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं बनाई हैं, जिन्हें मिशन मोड पर लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के शैक्षणिक संस्थानों के विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम किया है। यहाँ नए मेडिकल, नर्सिंग एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना में अभूतपूर्व वृद्धि की गई और मौजूदा कॉलेजों की सीटों में भी व्यापक विस्तार किया गया है। कश्मीर के युवा डिजाइनर अपने टैलेंट के दम पर नए नए ट्रेंड तैयार कर रहे हैं। कोई पारंपरिक कश्मीरी हस्तशिल्प को आधुनिक फैशन के साथ जोड़ रहा है, तो कोई ग्लोबल डिमांड के लिए नए और अनोखे डिजाइन तैयार कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल नजर आती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT श्रीनगर की वर्कशॉप्स में।
जहां जम्मू कश्मीर के युवा फैशन डिजाइनरों की एक नई रचनात्मक लहर आकार ले रही है। कश्मीर के यूथ फैशन को सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि नए आइडियाज, डिजिटल इफेक्ट और एक मजबूत करियर ऑप्शन के रूप में अपना रहे हैं। ऐसी ही एक इनोवेटिव फैशन डिजाइनर हैं सोया। I like to do various techniques like embroideries and again cultural richness. That is how I ended up here. एक और युवा कश्मीरी संस्कृति से प्रेरित फैशन कलेक्शन तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ज्वेलरी डिजाइन के छात्र अट्रैक्टिव ज्वेलरी तैयार कर रहे हैं। For example, if I am taking architecture of temples, so उसमें से मैं उनके एलिमेंट्स लेती हूँ, फिर उन्हें मॉडर्न वे में, एक कंटेम्प्रेरी वे में इम्प्लीमेंट करती हूँ एंड देन पूरा डिज़ाइन प्रोसेस फॉलो करके एक स्क्रैच से फाइनल प्रोडक्ट तक आता है। कश्मीर की बेटियां खेल के मैदान में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। जूडो हो, रग्बी हो या मार्शल आर्ट्स, कश्मीर की ये युवा खिलाड़ी पूरी मेहनत और जुनून के साथ आगे बढ़ रही हैं। उनका सपना सिर्फ मेडल जीतना नहीं बल्कि अपने परिवार और देश का नाम रोशन करना भी है। मुझे बहुत ज़्यादा खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसमें जूडो में एक मेडल लाना, नेशनल तक पहुंचना, इंटरनेशनल तक पहुंचना। We have 3 sibling sisters. We don't have any brother. But मेरी मम्मा हमेशा या बाबा हमें ऐसे ट्रीट करते थे कि आप हमारे बेटे हो, जैसे लड़के खेलने जाते हैं आप भी खेलो। तो मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट्स खेले, उसके बाद मैंने स्टेट्स बहुत सारे खेले। मैंने अपनी स्टेट का बहुत सारे स्टेट्स में मैं खेलने के लिए गई। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल भी खेला। मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी लास्ट ईयर खेली। रग्बी में बाकी गेम्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा रग्बी का कहना चाहूँगी कि रग्बी एक बहुत अच्छी गेम है और आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत लड़कियाँ रग्बी में अपने आप को इंडल्ज कर रही हैं। डल झील अब टूरिस्टों की चहल पहल से आबाद है। सरकार ने 85 करोड़ रुपए की लागत से डल झील को देश के सबसे आकर्षक पर्यटन केंद्र के तौर पर डेवलप करने की विशेष योजना भी बनाई है। कश्मीर के सौंदर्यीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। इनमें दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल, चिनाब ब्रिज का निर्माण और भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग चनानी नाशरी सुरंग का निर्माण शामिल है। धार्मिक स्थलों, ऑफ बीट टूरिस्ट सेंटर्स और नए ट्रैकिंग रूट्स की पहचान एवं विकास किया गया है। सरकार की सार्थक योजनाओं की वजह से अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। माता खीर भवानी के ज्येष्ठ अष्टमी मेले में श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व संख्या देखने को मिली। वहीं कुपवाड़ा स्थित मां शारदा देवी मंदिर में आजादी के बाद पहली बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने नवरात्रि पूजा की। कश्मीर के नाम पर पहले लोगों को गोलियों की गड़गड़ाहट और बमों की गूंज सुनाई देती थी। उस कश्मीर में आज सुख शांति का बसेरा है। जम्मू एवं कश्मीर में सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने ये सिद्ध कर दिया है कि यहाँ आतंकवाद एवं अलगाववाद के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं और देश का ये अभिन्न हिस्सा एक बार फिर सही मायनों में जन्नत बनकर सामने आया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों ने अब ठाना है कि सीमा पार के आतंक के सौदागरों को देश की एकता, अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। कश्मीर के नौजवान अब देश के अन्य युवाओं की तरह ही नए नए स्टार्टअप कर रहे हैं और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट होकर बराबरी का योगदान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग अपनी महान विरासत के संरक्षण के साथ इस पूरे क्षेत्र को सशक्त और डेवलप बनाने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इतिहास की सबसे बड़ी भूल हमेशा हमेशा के लिए सुधारी जा चुकी है और देश अपने 140 करोड़ नागरिकों की एकजुटता के साथ सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ चुका है।